कभी कभी जिंदगी एक छोटे से बच्चे को ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापस आना नामुमकिन लगता है। अय्यान बहुत गरीब लड़का था। वह कचरा बीनकर अपना गुजारा करता था। न पहनने को अच्छे कपड़े, न खाने को भरपेट खाना। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को अच्छे कपड़े पहने हुए खेलते देखा और सोचता, लगता है इस दुनिया में सबसे कठिन जिंदगी मेरी है। सारा दिन कचरा बीनना, फटे पुराने कपड़े पहनना, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। एक दिन वह रोज की तरह कचरा बीन रहा था। तभी कुछ लोग उसे ध्यान से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। अय्यान पहले तो थोड़ा घबरा गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। अय्यान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। अरे डरो मत बेटा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम रोज कचरा बीनते हो ना? कितना मुश्किल काम है ये। अगर हम कहें कि तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, साफ कपड़े मिलेंगे और आसान काम, तो? यह सुनकर अय्यान की आंखें झुक गईं। उसे लगा शायद कोई पहली बार उसकी तकलीफ समझ रहा है। अय्यान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी फटी हुई शर्ट की तरफ देखा, फिर कूड़े के ढेर की तरफ। अय्यान के मन में डर भी था, लेकिन भूख और तकलीफ उससे ज्यादा बड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? हाँ बेटा, बस हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छा काम दिलवाएंगे। यह सुनकर अय्यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी मदद करना चाहता है। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे धीरे उनके पास चला गया। अय्यान ने एक बार पीछे मुड़कर उस कूड़े के ढेर को देखा जहां उसकी पूरी जिंदगी बीत रही थी, और वह उन अनजान लोगों के साथ चल पड़ा, बिना यह जाने कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अय्यान को क्या पता था, जिसे वह अपनी नई शुरुआत समझ रहा है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। अय्यान उन लोगों के साथ चुपचाप चल रहा था। उसके दिल में डर भी था, लेकिन उम्मीद भी थी कि अब उसकी जिंदगी शायद बदल जाएगी। कुछ ही देर में वे उसे एक गाड़ी के पास ले गए। दरवाजा खोला गया। आओ बेटा बैठो, अब तुम्हें अच्छी जगह ले चलते हैं। अय्यान धीरे से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते भर अय्यान खिड़की से बाहर देखता रहा। पहली बार वह इतने दूर जा रहा था। उसके मन में कई ख्वाब आने लगे। अब मुझे अच्छा खाना मिलेगा और कचरा नहीं बीनना पड़ेगा तने। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। गाड़ी धीरे धीरे शहर से दूर जाती गई। अब आसपास सुनसान रास्ते थे। कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। अय्यान ने घबराकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? बस पहुंच गए, चुपचाप बैठे रहो। अब उनकी आवाज पहले जैसी नरम नहीं थी। अय्यान को थोड़ा डर लगने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुरानी और अंधेरी जगह पर जाकर रुकी। चारों तरफ सन्नाटा था। अय्यान को गाड़ी से उतारा गया। वह इधर उधर देखने लगा। टूटी दीवारें, अंधेरा कमरा, डरावना माहौल। अचानक एक आदमी ने दरवाजा खोला और अय्यान को अंदर धक्का दे दिया। अरे, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अय्यान डर के मारे कांपने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। मैंने क्या कर दिया? इस लड़के के अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, इसे बेच देंगे, अच्छा काम करेगा। यह सुनते ही अय्यान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे सब समझ आ चुका था। उसे धोखे से लाया गया है बेचने के लिए। वह जमीन पर बैठ गया। उसका दिल डर और पछतावे से भर चुका था। अय्यान अब पूरी तरह फंस चुका था, लेकिन असली दर्द तो अभी शुरू होना बाकी था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। 2 आदमी अंदर आए। चलो जल्दी बाहर आओ। अय्यान डरते डरते बाहर आया। उसे एक दूसरी जगह ले जाया गया जहां और भी लोग थे। वहां खड़े एक आदमी ने अय्यान को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हो। ठीक है, यही चलेगा, काम करवा लेंगे इससे। फिर उन लोगों के बीच पैसों का लेन देन हुआ और उसी पल अय्यान को बेच दिया गया। अय्यान सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब उसकी असली मुश्किलें शुरू हो गईं। उससे दिन भर काम कराया जाता। बेचारा अय्यान भारी पत्थर उठाता और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता। गार्ड्स हमेशा उसके आसपास रहते। उनके हाथों में बड़े बड़े चाबुक होते। अगर वह थोड़ा भी रुकता तो उसे डांटा जाता, कभी कभी मारा भी जाता। अय्यान डर के मारे और तेज काम करने लगता, लेकिन वह अभी बच्चा था। उससे इतना सब संभल नहीं पाता था। खाने के नाम पर उसे बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता। कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता। रात को जब सब सो जाते, अय्यान एक कोने में बैठकर चुपचाप रोता रहता। उसे अपनी पुरानी कचरा बीनने वाली जिंदगी याद आने लगी, जो उसे अब इतनी बुरी नहीं लग रही थी। अब उसे समझ आ चुका था, हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। काश
मैं उन लोगों के साथ यहाँ ना आया होता। उसका दिल पछतावे से भर चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अयान अब एक ऐसी जगह फंस चुका था जहां से निकलना आसान नहीं था। क्या वह अपनी इस गलती का अंजाम सह पाएगा या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है? चैप्टर 2 में देखिए। मॉरल: हमें किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए और किसी अनजान इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।